Good morning, student. Today we will discuss about the public-private partnership. स्टूडेंट, हम लोग इस क्लास में आज जो है ना पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे काम करता है, ये दोनों प्राइवेट लोग और पब्लिक गवर्नमेंट कैसे मिल करके पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले स्टूडेंट हमने आपका पब्लिक फैसिलिटीज़ का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप उसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आता है तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करके उनको भी इसका प्रॉफिट पहुंचाइए। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कैसे काम करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलाइजिंग the services of private sector enterprises for efficient मैनेजमेंट ऑफ दिज फैसिलिटीज़। स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार जो है ना, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन भारत सरकार, रिसेंटली मीन मतलब बहुत ही ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी कुछ समय पहले ही एक नया कॉन्सेप्ट क्या किया है, स्टार्ट किया है, यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी सर्विसेज है, जो प्राइवेट सेक्टर मतलब जो सर्विसेज है उसको भी यूज करना, यूटिलाइज करना क्या किया है, शुरू किया है फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ दिज फैसिलिटीज़। और इसको क्या किया जाए, अच्छे तरीके से हमारे पब्लिक के पास पहुंचाया जाए, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए कि हमारे पब्लिक को सारी फैसिलिटीज़ क्या हो सके, मिल सके। इन सारे कार्यों के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वह पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी सर्विसेज है उसको भी यूज करना शुरू किया है और उसको मैनेजमेंट भी करना शुरू किया बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, मतलब बहुत शानदार तरीके से। हाउएवर दीज इंटरप्राइजेज आर गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू ensure that the cost remains minimal and the facilities are fully functional and available। स्टूडेंट, आप देखेंगे ना तो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जो पब्लिक लोग प्रोवाइड्स करते हैं, उसको कौन गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट भी करती है। अपने गवर्नमेंट जो है अपने विभिन्न पॉलिसीज़ के द्वारा, विभिन्न कानूनों के द्वारा उसको गवर्न करने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। किस लिए स्टूडेंट, कि जो वो इंश्योर कर सके, इंश्योर मतलब ये निश्चित हो सके कि मिनिमल कॉस्ट में, मिनिमल मीन कम से कम कॉस्ट में लोग उस सर्विस को या उस फैसिलिटीज़ को क्या कर सके, यूज कर सके, उसको अपने उपयोग में ला सके। अगर स्टूडेंट गवर्नमेंट अगर ऐसा नहीं करती, केवल पब्लिक के ऊपर, प्राइवेट के ऊपर ही छोड़ देती, तो प्राइवेट लोग क्या करते, उस फैसिलिटीज़ के बदले क्या करते, अधिक से अधिक कॉस्ट लेते, अधिक से अधिक पैसा लेते और उन पब्लिक को ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करना पड़ता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइवेट के इंडस्ट्रीज है या कोई भी कंपनीज है, उसको विभिन्न पॉलिसीज़ के द्वारा उस पर कंट्रोल कर लेती है और ये निश्चित करती है कि हमारा जो सोसाइटीज है, पब्लिक है, सिटीजन है, उसको वे जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन वो क्या हो, मिनिमल कॉस्ट हो, मतलब कम से कम पैसे में उपलब्ध हो। इवन सम non-governmental organization NGOs have started establishing and managing some public facilities where the government has not been able to provide the facilities adequately। स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एनजीओज के बारे में आपको जानना चाहिए कि एनजीओ क्या होता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं स्टूडेंट। और जहाँ कहीं भी प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट दोनों सुविधा या फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड्स करने का काम कौन करता है, एनजीओ करता है, विभिन्न माध्यमों से। कि इवन सम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज have started establishing and managing some public facilities where the government has not been able to provide the facilities adequately। what is meaning of adequately means स्टूडेंट, प्रॉपर तरीके से, एडिक्वेटली मीन प्रॉपर तरीके से जिन एरिया में हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, वहाँ पे हमारी एनजीओ जो है ना अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड्स करती है पब्लिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सुलभ टॉयलेट फैसिलिटीज हैव कम अप इन मेनी स्लम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन।
स्टूडेंट इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय सभी लोग जानते होंगे, मतलब शौचालय का यूज है सुलभ शौचालय। प्रोग्राम जो है हमारे एनजीओज के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका जो मेन टारगेट था स्टूडेंट कि जो स्लम्स एरिया में जो गंदगी वाली एरिया है, पहले से ही गंदगी है, स्लम्स मतलब जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया होता है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, और अगर वहाँ पे अगर और भी सैनिटेशन या स्वच्छता की एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी ना, तो एरिया और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्लम्स हो जाएगा। इसलिए उस एरिया में स्टूडेंट सुलभ शौचालय एस्टैब्लिश किया गया, जिससे वहाँ पे सैनिटेशन बनाए रखा जाए, स्वच्छता को इंक्रीज किया जाए और प्रॉब्लम जो भी है वहाँ पे सैनिटेशन से रिलेटेड उसको सॉल्व किया जाए। दे चार्ज नॉमिनल फी ऑफ ₹1 फॉर यूज ऑफ द फैसिलिटी एंड मेंटेन इट्स हाइजेनिक कंडीशंस। स्टूडेंट आप सुलभ शौचालय को जब कभी यूज करोगे, बहुत पहले का दिया है, इस समय अलग अलग प्लेस पे अलग अलग चार्ज लिए जाते हैं सुलभ शौचालय का, तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब इसको दिया गया है तो ₹1 दिया गया है। कितना रुपये स्टूडेंट, आप ₹1 दे करके आप शौचालय को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और ₹1 आपसे क्यों लिए जाते हैं स्टूडेंट, किस लिए लिए जाते हैं कि वह बढ़िया से उसको मेंटेन, उस शौचालय को मेंटेन किया जा सके। ऐसा नहीं कि उसका मेन टारगेट प्रॉफिट कमाना है सुलभ शौचालय का, उसका मेन टारगेट जो है प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मेन टारगेट ये है कि सैनिटेशन को बढ़ाया जा सके और मतलब क्लीनेस हो और सोसाइटी जो है जो अस्वच्छता के कारण जो बीमारियों से ग्रसित हो जाती है उसको बचाया जा सके, इसका मेन टारगेट यही है। तो आपसे ₹1 लिया जाता है इसलिए कि वहाँ पे स्वच्छता बनाई रखी जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन लाइक BSES, ट्रांसको, TRANSCO, etc. have started maintaining the electric supply system and collecting the electrical bills while the power is still generated by government owned power station। वहीं पे स्टूडेंट देखा जाए कि जो ये दिया हुआ ऑर्गेनाइजेशन BSES और ट्रांसको, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में काम करता है, मतलब विद्युत के क्षेत्र में या बिजली के क्षेत्र में काम करता है। ये कैसे काम करता है स्टूडेंट, क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बिजली प्रोड्यूस करती है, बिजली गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है अपने इंस्टीट्यूशंस में या अपने स्टेशन, पावर स्टेशंस में, और इनको रखा गया है कि ये क्या करें, पब्लिक तक बिजली को सप्लाई करें, पब्लिक तक बिजली को, इलेक्ट्रिक को सप्लाई करें, और जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक बिल है उसको कलेक्ट करें और इसको गवर्नमेंट को क्या करें, शेयर करें, गवर्नमेंट्स को दें। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, तो अभी आप लोगों ने लास्ट में देखा था कि इंस्टीट्यूशन किसका होता था, प्राइवेट का, लेकिन गवर्नमेंट उसको पब्लिक अपने पॉलिसीज़ के द्वारा उस पर कंट्रोल करती थी और उसका गवर्नमेंट पब्लिक तक उसको फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड्स करती थी मिनिमल कॉस्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जो पावर स्टेशंस है या जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट लोगों को रखा है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया BSES, ट्रांसको, और गवर्नमेंट यहाँ से बिजली उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, और ये BSES और ट्रांसको इसको पब्लिक तक क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसको पहुँचाते हैं और इलेक्ट्रिक बिल कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए स्टूडेंट, तो कहीं कहीं प्राइवेट और पब्लिक दोनों लोग मिल करके क्या करते हैं, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड्स करते हैं। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इन दोनों मिल करके आपस में वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पे पावर लाइन्स के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स का पिक्चर्स दिया हुआ है आपको, तो इसको देख लीजिएगा बुक से। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो अभी नेक्स्ट टॉपिक नहीं इसी में है स्टूडेंट। यू हैव इन द अर्लियर क्लासेज learned about two public facilities, namely health and road transportation in detail। स्टूडेंट कह रहा है कि लास्ट क्लासेज में, आपने क्लास 7th में आपको वहाँ भी पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ाया गया है स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपको दो चीज़ें पढ़ाया गया है। एक तो आपको स्टूडेंट हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, और सेकेंड आपका जो है रोड से रिलेटेड। फर्स्ट किस से पढ़ाया गया था स्टूडेंट, आपका फर्स्ट था हेल्थ से रिलेटेड और सेकेंड था रोड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। इन दिस चैप्टर यू वुड लर्न अबाउट द वाटर सप्लाई फैसिलिटी, और इसमें हम लोग जो डिटेल से पढ़ना है स्टूडेंट वो आपका कौन सा है, वाटर सप्लाई फैसिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट वाटर को कैसे पब्लिक तक क्या करती है, पहुंचाती है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स है जिसके द्वारा वो पहुंचाती है।
चलिए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, वाटर सप्लाई को। वाटर सप्लाई हम लोग देखते हैं कि वाटर सप्लाई गवर्नमेंट कैसे पब्लिक तक पहुंचाती है, किन किन माध्यमों से, उसके सामने कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, और वाटर को सप्लाई क्यों करती है पब्लिक तक, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लाइक नियरली ऑल कंट्रीज, provides for the right to life, and accordingly it entails that every person has the right to get sufficient amount of water to meet his या her daily needs। स्टूडेंट कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का जो संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लगा था। भारत का संविधान कब लगा था स्टूडेंट? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को लगा था, 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें स्टूडेंट ये प्रावधान है ना कि हर एक व्यक्ति को राइट टू लाइफ का राइट दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने पढ़ाया भी है लास्ट चैप्टर्स में। तो फंडामेंटल राइट्स में उसको राइट टू लाइफ दिया गया है, मतलब उसको जीवन का अधिकार दिया गया है। और जीवन का अधिकार दिया गया स्टूडेंट, तो उसके जीवन को सिक्योर करने का भी गवर्नमेंट का पास ड्यूटी होना चाहिए कि उसका जीवन पे, उसके लाइफ पे किसी भी तरह का कोई बैड इफेक्ट्स ना पड़े। इसीलिए स्टूडेंट कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लाइक नियरली ऑल कंट्रीज, provides for the right to life, and accordingly it entails that every person has the right to get sufficient amount of water to meet his या her daily needs। स्टूडेंट बहुत सारे कंट्रीज भी इस तरह का प्रोविजंस दिया हुआ है कि वहाँ भी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट को ये ज़रूरत पड़ती है, इंटरेस्ट मीन ज़रूरत पर जोर देती है, या ज़रूरत उसको पड़ती है कि एवरी पर्सन का जो लाइफ है ना, प्रत्येक व्यक्ति का जो लाइफ है स्टूडेंट, उसको क्या किया सके, उसे सेव किया जा सके। और सेव किया कैसे जा सकता है स्टूडेंट? उसको प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट मात्रा में वाटर प्रोवाइड्स करके, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वाटर जो है स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर का हमारा लाइफ संभव नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि हर एक पर्सनस को या हर एक आदमी को उसके नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वाटर सप्लाई क्या किया जाए, सफिशिएंट मात्रा में या सफिशिएंट अमाउंट में वाटर की क्या की जाए, सप्लाई किया जाए। क्योंकि स्टूडेंट जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, इसके अकॉर्डिंग और हर आदमी का जो ना लाइफ इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट अगर उनके लाइफ को सेव नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन का क्या है, ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको फ्री में वाटर की सप्लाई करती है। इंडिया हैज़ अ रिच एंड वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर बीइंग वन ऑफ देम। स्टूडेंट कह रहा है कि इंडिया जो है बेटा वो बहुत ही रिच है, किसमें, वास्ट डाइवर्सिटी में, मतलब स्टूडेंट डाइवर्सिटी में विभिन्नताएं, बहुत ही डिफरेंसेज हैं इंडिया में नेचुरल रिसोर्स को लेकर के, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो सॉइल हो, या किसी भी तरह का अगर नेचुरल रिसोर्स देखा जाए स्टूडेंट, उसमें बहुत ही ज़्यादा इंडिया में डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं। उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वाटर है। पानी भी इस एक नेचुरल रिसोर्सेज है स्टूडेंट। इट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्लेज अ विटल रोल in the life of citizens, be it for agriculture, industry or direct domestic consumptions। स्टूडेंट कह रहा है कि इट्स डेवलपमेंट मतलब किसका डेवलपमेंट, वाटर का डेवलपमेंट, वाटर का डेवलपमेंट। इट्स मतलब वाटर के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। तो इट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, किसका डेवलपमेंट, तो वाटर का जो डेवलपमेंट है, विकास है, और उसका मैनेजमेंट मतलब उसका रख रखाव स्टूडेंट प्लेज अ विटल रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लेजमेंट रोल है, प्लेजमेंट खेलता है, रोल मीन विटल मीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लाइफ ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में, बी इट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डायरेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमशन। सिंपल समझने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट कि पानी या वाटर का रख रखाव, उसका डेवलपमेंट जो है वो मानव की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मानव को चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो डायरेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमशन हो, या उसको ड्रिंकिंग हो, इन सारी चीज़ों के लिए मानव को क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत पड़ती है अपने डेवलपमेंट को करने के लिए। इसीलिए इसका मैनेजमेंट और डेवलपमेंट दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसमें प्रोविजंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन कौन से हमारी गवर्नमेंट द्वारा प्रोविजंस दिए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ड्रिंकिंग वाटर तो सभी लोग समझते होंगे, पीने के लिए पानी। प्रोविजंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इंपॉर्टेंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, इसके बारे में देखते हैं, महत्व क्यों है इसका। वाटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री। कह रहे स्टूडेंट जो वाटर है ना हमारे कंट्री में वो चारों तरफ क्या हुआ है, अवेलेबल है। अवेलेबल मीन
हर जगह अवेलेबल है। राजस्थान से लेकर के आपका कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश, हर जगह देखा जाए स्टूडेंट तो वाटर की सप्लाई क्या है, बेहतर है। कहीं पे थोड़ा सा कम है, कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हर एक जगह पानी की क्या है, उपलब्धता है। इट मे बी फ्रॉम द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर और फ्रॉम सी। मतलब स्टूडेंट अब कह रहा है कि जो वाटर है ना वो आपका रिवर में प्रेजेंट है, रिवर में है, लेक्स मीन तालाब में है, पॉन्ड्स में है, और लेक्स मीन झील, लेक्स मीन क्या होता है स्टूडेंट, झील, और पॉन्ड्स मीन तालाब में है। ग्राउंड वाटर मीन अंडरग्राउंड वाटर जो है उसमें भी है, और कुछ वाटर जो आपका सी में है। और यहाँ पे हम आपको बता दें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो वाटर है बेटा 97 पॉइंट जो है आपका कहाँ पर है, सी में है, समुद्र में है स्टूडेंट। जितना भी अर्थ पे वाटर है ना उसका 97% जो वाटर जो आपका सी में है, जो साल्टी वाटर है, जो पीने के योग्य नहीं है। बट ऑल दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन। करेक्ट स्टूडेंट, जितना भी ये वाटर आपको मैं बताया हूँ, लेक्स का, रिवर्स का, सी का, या ग्राउंड वाटर का, या पॉन्ड्स का, ये सभी जो वाटर्स है ना स्टूडेंट, वह ह्यूमन की कंज्यूमशंस के लिए प्रॉपर नहीं है, उचित नहीं है, वो बढ़िया नहीं है स्टूडेंट। द कंज्यूमशन ऑफ dirty or contaminated water leads to waterborne disease like cholera, diarrhea, jaundice, dysentery etc। स्टूडेंट अगर कोई आदमी जो है ना अगर पॉल्यूटेड वाटर पीता है ना, या कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर यूज करता है, कॉन्टामिनेटेड मीन पॉल्यूटेड, या डर्टी वाटर अगर यूज करता है उस स्टूडेंट, तो उसको बहुत कई टाइप्स के जो बीमारियां होती हैं वो हो जाती है। जैसे वाटरबॉर्न उसको बोलते हैं स्टूडेंट, पानी के कारण जो बीमारियां डिजीज उत्पन्न होती है पानी, पॉल्यूटेड पानी पीने से, उसको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेज, जैसे कलरा, डायरिया, जॉन्डिस, डिसेंट्री, ये सब स्टूडेंट ऐसे बीमारियां हैं, डिजीज हैं जो केवल पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से होता है। दिस कैन इवन कॉज लॉस ऑफ लाइफ। और ये स्टूडेंट इसमें से कोई भी एक जो बीमारी है ना आपकी लाइफ को क्या कर सकता है, फिनिश कर सकता है, आपकी लाइफ को डेथ तक पहुंचा सकता है, आपकी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट वाटर की सप्लाई, कि हमारे पब्लिक तक बहुत ही मतलब फ्रेश वाटर जाए, जिससे उसको किसी भी तरह का वाटर बॉर्न डिजीज ना हो। क्योंकि थोड़ा सा भी हम लापरवाही करेंगे स्टूडेंट तो हमारी लाइफ क्या हो सकती है, फिनिश हो सकती है, समाप्त हो सकती है। Therefore, it is important that the government takes steps to provide safe drinking water to its citizens at affordable rates। इसलिए स्टूडेंट हमारी गवर्नमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वह अफोर्डेबल रेट्स पे, मतलब वहन योग, मतलब पब्लिक उसको दे सके, इस रेट्स पे उसको ड्रिंकिंग वाटर और भी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर क्या कर सके, प्रोवाइड्स कर सके। सिंपल कर सकते हैं कि हमारा गवर्नमेंट का ये टारगेट होता है कि कम से कम पैसे पे हमारी पब्लिक को, हमारे सिटीजन को ड्रिंकिंग वाटर क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। ये हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं उसकी पब्लिक को विभिन्न तरह के डिजीज होंगे, और इसका जो होगा नेशनल इनकम और उसका जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट गवर्नमेंट जो है हमारा वाटर कैसे सप्लाई करती है, किस माध्यम से सप्लाई करती है हमारे पब्लिक तक वाटर को, इसको देखते हैं। वाटर सप्लाई, it is a challenge for any government of a large country to provide easy access to drinking water across vast distances। करे स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो है ना ये बहुत ही टफ काम है, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हर किसी भी बड़ी कंट्रीज में, लार्ज कंट्री मतलब किसी बड़े कंट्री में हर एक पर्सन तक क्या करना, वाटर की सप्लाई पहुंचाना, वो भी ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई पहुंचाना, स्वच्छ पानी हर एक पब्लिक तक पहुंचाना एक बड़े एरिया में, एक बड़े कंट्रीज में, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं स्टूडेंट, बड़ा कंट्री है यहाँ और इसके हर एक रीजन्स में, हर एक प्लेस तक फ्रेश वाटर पहुंचाना, ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना जो है ना किसी भी कंट्री के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा टफ वर्क है। फिर भी गवर्नमेंट उसको करती है। स्टूडेंट कैसे करती है इसको देखते हैं। लोकल सोर्सेज, फिल्टरिंग प्लांट्स, स्टोरेज एरियाज एंड सप्लाई सिस्टम नीड टू बी एस्टाब्लिश। और स्टूडेंट इसको अगर गवर्नमेंट करना चाहती है कि हर एक आदमी तक क्या हो, पानी की पहुंच हो, एक्सेस हो,
तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, लोकल सोर्सेज, जो भी वहाँ की लोकल सोर्सेज होगा उसको केयर करना पड़ेगा। वहाँ पे फिल्टरिंग प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, माने पानी को फिल्टर कर सके ऐसे प्लांट्स आपको लगाने पड़ेंगे। स्टोरेज एरिया आपको एस्टाब्लिश करना पड़ेगा और सप्लाई सिस्टम भी बहुत बढ़िया से क्या करना पड़ेगा, एस्टाब्लिश करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने किया है कि हम पानी को पब्लिक तक पहुंचाएंगे और पब्लिक तक फ्रेश वाटर पहुंचाएंगे, तो इसके लिए उसे बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। लोकल सोर्सेज जो होगा उसको यूज करना पड़ेगा, वहाँ पे वाटर के फिल्ट्रेशन के लिए वहाँ पे प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, स्टोरेज सिस्टम वहाँ पे एस्टाब्लिश करना पड़ेगा और सप्लाई सिस्टम का जो चैन होता है ना स्टूडेंट, उसको भी क्या करना पड़ेगा, एस्टाब्लिश करना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट वेयर एवर feasible lays pipelines to each house or a group of houses so that consumers could easily access the water। इसीलिए स्टूडेंट जो गवर्नमेंट हमारी है ना, गवर्नमेंट जो हमारी है वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी फिजिबल है, मतलब जहाँ कहीं भी संभव है, जहाँ मतलब इजी तरीके से पानी पहुँचा सकती है, हमारी गवर्नमेंट क्या की है, पाइपलाइन बिछा दी है। पाइपलाइन क्या कर दी है, फैला दी है, जिससे हर एक हाउस को या ग्रुप ऑफ हाउस को क्या हो सके, पानी की सप्लाई हो सके इजी तरीके से। यहाँ पे देखो स्टूडेंट पाइपलाइन का पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पे पाइपलाइंस का पिक्चर्स दिया हुआ है, देखिए ये पाइपलाइंस है और पाइपलाइंस के द्वारा स्टूडेंट जो है ना, हमारी गवर्नमेंट जो है हर एक आदमी तक, हर एक गांव तक और हर एक पर्सन तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जहाँ कहीं भी संभव है उसको। जहाँ संभव ही नहीं है स्टूडेंट, वहाँ पे कहाँ पे कर पाएगी। इन सम प्लेसेज वाटर टैंकर्स आर यूज टू फेरी वाटर एंड at certain places hand pumps and borewells are dug in order to provide water locally। स्टूडेंट जहाँ पे अगर पाइपलाइंस बिछाना संभव नहीं है स्टूडेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट हमारी कैसे काम करती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट हमारी जो गवर्नमेंट है ना क्या करती है कि करेक्ट इन सम प्लेसेस मतलब कुछ जगहों पे वाटर टैंकर्स आर यूज्ड, कुछ जगहों पे बेटा जहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइंस नहीं बिछा सकती, वहाँ पे क्या भेजती है, वाटर टैंकर्स भेजती है। वाटर टैंकर्स आप लोग देखते होंगे, आपके स्कूल में भी कभी कभी वाटर टैंकर्स आता होगा, या नगर निगम के द्वारा आपके रोड के किनारे क्या किया जाता है, जगह जगह वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर टैंकर्स लगाए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट भी वाटर टैंकर्स लगाती है और भी क्या करती है, यूज्ड टू फेरी वाटर एंड एट सर्टेन प्लेसेज, और उसको क्या करती है, आज यहाँ पे लगाई और कल कभी कभी यहाँ पे लगा दी, कभी कभी यहाँ पे लगा दी। इस तरह से स्टूडेंट जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वाटर को क्या करती है, वाटर टैंकर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे फेरी करती है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुँचाने का काम करती है, जहाँ कहीं भी नीड्स होता है। एक तो ये वर्क हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जिस प्लेस पे अगर अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है ना हैंड पम्प्स और बोरवेल्स को क्या करती है, प्रमोट करती है, और वहाँ पे बोरवेल्स हैंड पम्प्स और वेल्स को बनाया जाता है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को पानी की सप्लाई किया जा सके। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या करती है, वाटर पब्लिक तक पहुँचाने का काम करती है। उसमें क्या था, पहले तो पाइपलाइंस के द्वारा पहुंचा देती है स्टूडेंट, सेकंड जो आपका है टैंकर्स के द्वारा, थर्ड आपका बोरवेल्स हैंड पंप्स के द्वारा भी क्या करती है, इस चीज़ को करने का काम करती है। चलिए स्टूडेंट, इसमें हम देखते हैं कि वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट के पास कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है वाटर सप्लाई में, इसको देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, इस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक्स नहीं है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वाटर प्रॉब्लम्स इन वाटर सप्लाई हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको फिर से ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो वीडियो अच्छे से देखिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए कि हमें पता चले कि कितने लोगों ने देखा है, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय दोस्तों।